नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का फंडा। आज के फंडे में आप देख रहे हैं झारखंड दर्शन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैजनाथ धाम मंदिर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सावन का पवित्र महीना है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु अपने कंधों में कावड़ उठाकर जल भरते हैं। उसके बाद जब तक कि शिव भगवान में पानी को नहीं डालते तब तक उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। तो आज हम बात करेंगे बैजनाथ धाम मंदिर की, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैजनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के संथाल परगना देवघर में है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देवघर की। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान और देवी का निवास स्थान। देवघर को बैजनाथ धाम, बाबा धाम और बी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में जितनी सारी बातें हैं सारे तथ्यों के अनुसार है। आपको बता दें, मंदिर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इसका निर्माण कब हुआ, कैसे बना, लेकिन मंदिर के सामने वाले कुछ हिस्सों को देखकर और लोगों से पता चलता है कि 1596 में गिद्धौर के महाराजा के पुण्य पुरमल के द्वारा यह बनाया गया था। मंदिर का नाम बैजनाथ कैसे पड़ा, इस पर अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है कि जब रावण शिव जी को लंका ले जा रहा था तो जो ग्वाला रास्ते में मिला था उसका नाम बैजू था, जो खुद भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया, तब जाकर यहाँ पर बैजनाथ धाम मंदिर का निर्माण हुआ। जबकि कोई कहता है कि प्राचीन काल में सबसे पहले एक भील नाम का बैजू था, जो सबसे पहले उसने इस मंदिर में पूजा की थी। वह रोज बेलपत्र चढ़ाता, जल दूध से शिवलिंग को स्नान कराता। भगवान शिव उससे इतने खुश हो गए, इस मंदिर का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। यहाँ श्रावण के महीने में कई भक्त पूजा के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक गंगा जल लेकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और वे अपनी जीवन की इच्छा की प्राप्ति करते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंशूल है, जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है। आपको बता दें, इस पंशूल के अनुसार कहा जाता है कि इस पंशूल के सामने जो भी अपनी मनोकामना मांगता है वो पूरी जरूर होती है। बैजनाथ धाम मंदिर के शीर्ष पर लगे पंशूल के विषय में धर्म के जानकारों की अलग अलग मत है। एक मत है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंशूल स्थापित था। बैजनाथ धाम मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि बासुकीनाथ दर्शन नहीं किए जाते हैं। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव पर स्थित है। आपको बता दें, यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध में नौनिहाट के घटवाल से जोड़ा जाता है। जब तक आप देवघर की यात्रा करेंगे तो आपको बैजनाथ धाम मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर के परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलेगा। बात करें बैजनाथ धाम मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में, तो देवघर, जिसे बैजनाथ धाम भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। और हिंदू कैलेंडर प्रणाली के मुताबिक श्रावण के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। यह भारत में कुछ जगहों में से एक है, श्रीशैलम के साथ, जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर रेशम की डोर से ढेरों रस्सियाँ बांधी होती है। यहाँ पर एक डोर पर शिव का मंदिर है तो दूसरी माता सती का मंदिर है और ये दोनों मंदिर एक दूसरे के पूरक है। देवघर यात्रा में जुलाई अगस्त के पूर्व 7 से 8 लाख श्रद्धालु भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, जो सुल्तानगंज से गंगा के विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र जल लाते हैं और जो देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर है। यह भगवान शिव को पेश करने के क्रम से उस महीने के दौरान भगवा रंगों के कपड़ों में लोगों की एक लाइन 108 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। आपको बता दें, यह एशिया की सबसे बड़ी मेला है और हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएँ जुड़ी हुई है। आपको बता दें इन रोचक कथाओं में कि बैजनाथ धाम मंदिर कैसे स्थापित हुआ। तो देवघर बैजनाथ धाम में स्थापित की कामना लिंग रावण की भक्ति का एक प्रतीक है। बाबा बैजनाथ धाम की कथा के बारे में आपको बता दें कि बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वहां एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब भगवान का 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन होने की शक्ति भी थी। साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ में एक शर्त भी रखा। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते पर कहीं पर भी रखा तो मैं फिर वही रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली।
इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या का समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला गया तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रामेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात हुआ। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रख को स्थापित कर दिया। इधर रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देव देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापना कर दी। शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। अपने जीवन काल में एक बार बैजनाथ धाम मंदिर जरूर जाएं। आपके मन को तृप्ति मिलेगी, आपका आत्मा पवित्र होगा। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।